नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ने अभी रिटेल के लिए जो कि डिजिटल रुपये लॉन्च कर दिया गया, एक पायलट प्रोजेक्ट है। देखा जाए सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जो आरबीआई ने अभी रिटेल के लिए डिजिटल रुपये लॉन्च किया है, तो इससे पहले 1 नवंबर को जो डिजिटल रुपये लॉन्च किया गया था वो होलसेल के लिए किया था और अभी रिटेल के लिए किया गया है। उसके बाद आप क्यूआर कोड से पैसे भेज सकते हो, कितने डिजिटल वॉलेट के थ्रू पेमेंट लेन देन कर सकते हो। बट एक बात, यहाँ पे वॉलेट के अंदर कोई आपका जो पैसा होगा, डिजिटल मनी होगा, उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। एक तरह से डिजिटल टोकन है जो कि लीगल टेंडर पर बेस होगा। जो आपकी पेपर करेंसी है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये या 500 रुपये, जो सेम करेंसी आपके डिजिटल रुपए के अंदर आपकी वॉलेट के अंदर होगी। सब कुछ आप पेमेंट वगैरह, सब कुछ टैक्स वगैरह सब कुछ भर सकते हो। अब बात करेंगे, क्योंकि डिजिटल वर्ड सुन के ये भी आया होगा कि आप पहले यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे, गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते थे, वो क्या चीज़ थी? ये क्या, ये क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो करेंसी नहीं है तो उससे कितना ज़्यादा अलग है, ये सब बात करते हैं। इसके लिए जो अभी आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, देखा जा रहा है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले 4 बैंक सेलेक्ट किए गए हैं, उनके थ्रू सब कुछ काम होगा। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, येस बैंक, और कुछ 4 शहर सेलेक्ट किए गए हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर। अगर लगा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो रहा तो उसके बाद फेज 2 के अंदर थोड़े बैंक और ऐड किए जाएंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। फिर 9 सिटी को और शामिल किया जाएगा, गंगटोक, इंदौर, शिमला, पटना, लखनऊ। क्योंकि एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, वो देखा जा रहा है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ओनली इंडिया नहीं, काफ़ी अलग बाकी देश भी क्या इस डिजिटल मनी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं यूपीआई पेमेंट और पेटीएम से हम पेमेंट करते थे, उससे कितना लगा और वो चीज़ क्या थी। देखो, हम पहले यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे, बट हम उसको डिजिटल करेंसी नहीं कह सकते, क्योंकि यूपीआई के थ्रू हम जो पैसा ट्रांसफ़र करते थे वो फिजिकल करेंसी के लिए जरिए चलता था। क्योंकि हम यूपीआई के थ्रू हम पेमेंट करी, वो बैंक टू बैंक होती थी, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे और दूसरे बैंक के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर रोल किसका था? बैंक का। और यूपीआई को अलग अलग बैंक कंट्रोल करते हैं, और उन बैंकों को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। बट दूसरी तरफ अगर मैं डिजिटल मनी की बात करूं, इसके अंदर होता क्या, थोड़ा बहुत आप लेकर चलना क्रिप्टो करेंसी। देखो, क्रिप्टो करेंसी है नहीं, बट थोड़ा बहुत आप लेकर चलना, थोड़ा बहुत आप जल्दी समझ में आएगा। होगा क्या, एक बार आपने बैंक से डिजिटल रुपए खरीदने होंगे, उसके बाद आपने वॉलेट के थ्रू पेमेंट करनी होगी। फिर उसके बाद बैंक का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, जैसे अब यूपीआई के अंदर होता है। यूपीआई के अंदर क्या है, बैंक का रोल होता है, बैंक से पैसे कटेंगे। बट यहाँ पे कोई बैंक का रोल नहीं है, बिना इंटरनेट कनेक्शन से आप पैसे भेज सकते हो। और यहाँ पर डायरेक्ट कौन कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई। पर्सन टू पर्सन पेमेंट कर सकते हो, पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट कर सकते हो, सब कुछ है। एक तरह से आप सोच लेना कि देश का पहला अपना डिजिटल रुपये शुरू होने वाला है। और उसके बाद, क्योंकि अभी एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ बैंक सेलेक्ट किए गए हैं, कुछ शहर सेलेक्ट किए गए हैं, अगर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल रहा तो उसके बाद कुछ और बैंक को शामिल किया जाएगा, कुछ और शहरों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। अब इसके अंदर रूल क्या है, जो आपकी सबसे पहले जो कि डिजिटल रुपए है, जो आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर होंगे, तो उसके बाद आपने आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। उसके बाद जो आपकी करेंसी है 10,000 रुपये, 50,000 रुपये या 1,000 रुपये, जो सेम करेंसी डिजिटल रूप के अंदर आपके क्या होगी? वॉलेट के अंदर होगी। और एक वही सेम करेंसी अगर आपने करेंसी निकलवानी है तो आप बैंक के अंदर जाके उनको क्या है, डिजिटल मनी को कन्वर्ट करके आप करेंसी निकलवा सकते हो। इसके आप टैक्स वगैरह, बिल वगैरह, रिचार्ज वगैरह सब कुछ भर सकते हो। अब बात करें क्रिप्टो करेंसी कितना कुछ अलग थी। देखो, क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है, या डिजिटल रुपए के अंदर इसको कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई, सेंट्रल बैंक इसको कंट्रोल करता है। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, प्राइवेट संस्था इसके अंदर शामिल होती है। डिजिटल रुपए के अंदर सरकार की नज़र रहेगी, सरकार इसके ऊपर ट्रैक कर सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह से प्राइवेट है सब कुछ। डिजिटल करेंसी जो अभी लॉन्च की है, तो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे जो सरकार ने लॉन्च किया है। देखो, फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि जब करेंसी नोट है 10,000 रुपये का, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, 500 रुपये का नोट है, जब उसको प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्ज लगता है, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये कुछ चार्ज लगता है। तो अगर डिजिटल मनी के अंदर ऐसा कुछ नहीं लगेगा, तो जो कि सरकार या देश को कुछ फ़ायदा होगा। और डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की कोई ज़रूरत नहीं है, यह ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नज़र रहेगी, डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के रूप में नहीं है। अब ये बात भी नहीं कि सबसे पहले इंडिया ने लॉन्च किया, तो काफ़ी देर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर मैं चाइना की बात करूँ, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने अप्रैल 2020 में 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे। लॉटरी सिस्टम से ई-युआन बांटे गए थे, और 2021 तक, जून 2021 तक 2.4 करोड़ लोगों को, एक कंपनियों और लोगों को क्या है, डिजिटल युआन वॉलेट बना लिए थे। और इसके थ्रू 40,000 करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 तक डिजिटल युआन चीनी इकोनॉमी में हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 9%।
और 86% सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहे हैं। और बहामास ने अक्टूबर 2020 में सबसे पहले सैंड डॉलर नाम से CBDC की शुरुआत की थी। उसके बाद जैमका, नाइजीरिया, बहुत सारे देश इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कनाडा, जापान, स्विट्जरलैंड, UK, यूनाइटेड स्टेट के साथ यूरोपियन यूनियन भी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसे 15 देश जैसे रूस, चीन, सऊदी अरबिया, UAE, स्वीडन और इसके अंदर जो भारत भी है, वो एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करके इसके ऊपर देख रहे हैं वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा।